हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क निकाल रहे थे। उसी बेस्ड हम और क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax extending from vertex to an extremity of latus rectum। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए मैं प्रोसेस में बता दूंगा, आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। ठीक, अब ये उसका वर्टेक्स 0 0। ठीक, अब इसेंट्रिसिटी a, 0। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? जो इसेंट्रिसिटी यहाँ से इस इसेंट्रिसिटी नहीं, फोकस a, 0, इसेंट्रिसिटी को ये दिखाते हैं। तो जो फोकस से होकर लाइन जाए और उस पर परपेंडिकुलर हो वो आपका होता है लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम हो गया। तो लेटस रेक्टम यह हो गया आपका। अब आपको इस आर्क या इस आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। ठीक है, क्योंकि आपको निकालना फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द आर्क ऑफ द पैराबोला। ठीक है, आप पैराबोला के उस आर्क का निकालना है जो कहाँ, वर्टेक्स और एक एक्सट्रीमिटी। अब देखिए लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमिटी चाहे ए बोले चाहे बी बोले, तो हमें इस ओ ए का निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ओ बी का। जो भी आएगा दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये पैराबोला है जो है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो चाहे आप ओ ए का निकालें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे ओ बी का निकालें। ठीक है, चाहे आप ओ ए का निकालें चाहे आप ओ बी का निकालें। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, बहुत ही सिंपल सा है। तो बहुत ही आपकी फार्मूला जो होगा, आर का फार्मूला बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। ये आर का फार्मूला है। और वाई बार आर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला है वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। ठीक है, यही है, बहुत सिंपल। इसी को सॉल्व करके निकाल लेना है ना। अब इंटीग्रेशन की जब बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, अब ये बात होगी। तो सबसे पहले इस फार्मूले से हम निकालेंगे, लेकिन ds क्या होगा, ds कैसे निकालेंगे? तो ds के लिए सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू, सर प्रोसेस बता रहा हूँ, आप आराम से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से कर लेंगे और डेरिवेशन देखिएगा फार्मूले का। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ ये x और y में कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हम dy बाई dx निकाल लेते हैं। 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा 2a अपॉन y। तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू मिल जाएगा 2a अपॉन y का मतलब यहाँ से निकालें तो रूट में 4ax। ठीक है, तो यहाँ से जो 4 बाहर निकलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा रूट में a बाई एक्स। ये मिल जाएगा आपको dy बाई dx। तो बड़े आसानी से ds निकल जाएगा। अगर dy बाई dx पता है तो ds आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और dx, ये होता है। अब यहाँ से जब आप आएंगे तो यहाँ से आपको मिलने वाला है रूट में 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर कर देंगे तो a बाई एक्स मिल जाएगा और dx। तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा रूट में a प्लस एक्स अपान रूट x और dx, बस यही है। तो ये ds की वैल्यू है। तो देन अब आप निकालेंगे अगर x बार अगर आप निकालेंगे तो इंटीग्रेशन x और ds, तो रूट में a प्लस एक्स अपान रूट x, ठीक है, और dx यही है, अपान इंटीग्रेशन फिर ds रूट में a प्लस एक्स अपान रूट x dx। अब देखो इसको यहाँ से काटेंगे नहीं, ये वेरिएबल इसलिए काटेंगे नहीं आप, ठीक है, नहीं लेकिन यहाँ से रूट x कर दीजिए, इंटीग्रेशन है। अब ये कहाँ से कहाँ तक, तो देखो ये जो आर्क है ना, अब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक, तो ये 0 से लेके a तक सॉल्व होगा। बस अब स्टूडेंट्स इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन है ना, आसानी से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करने में कहीं भी प्रॉब्लम होगी देन आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, आई होप। इसी प्रकार से जब वाई बार निकालेंगे तो वाई बार आप निकाल लेंगे, ये भी 0 से a होगा,
ठीक है, y ds है। तो y की बात जब करेंगे तो y के स्थान पे जाएगा ये, देखिए y के स्थान पे रूट में 4ax, ठीक है, और फिर ds के स्थान पे रूट में a प्लस एक्स अपान रूट एक्स और ds, इसको है ना अपान में 0 to a और रूट में a प्लस एक्स अपान रूट एक्स dx। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा x बार y बार वही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है। तो पॉइंट जब भी निकालना है तो पॉइंट बताने के लिए हम उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कहीं प्रॉब्लम हुआ स्टूडेंट्स तुरंत आप हमसे शेयर करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पहला कराया वो भी इम्पोर्टेंट था, दूसरा उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं, पर तीसरा क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आर्क ऑफ कार्डायड r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको ट्रेसिंग आप एक बार देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर का, क्योंकि बस जैसे इक्वेशन देखें तुरंत ट्रेसिंग दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है। लाइंग एबव द इनिशियल लाइन, लाइंग एबव द इनिशियल लाइन, ठीक है, लाइंग एबव द इनिशियल लाइन। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा का जो ग्राफ आता है वो ये होता है। आई होप आपको याद हो जाना चाहिए। ये है हमारा r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा का फिगर, ठीक है। आपको किस r का निकालना है, ये ओरिजिन यह a मान लीजिए, ठीक है। तो आपको इस r का निकालना है, क्योंकि बोला है कि एबव द इनिशियल लाइन, तो ये लाइन जो है यही इनिशियल लाइन है, यही इनिशियल लाइन। तो अब जो ये आर्क है ना, इसी आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो कहीं पे होगा बीच में, ठीक है, या है ना। तो हमें उसी आर्क का निकालना, तो आर्क का निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपन इंटीग्रेशन डी एस और वाई बार इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एस अपन इंटीग्रेशन डी एस। तो हम क्या करेंगे, तो डी एस से ही तो जो करो का इक्वेशन दिया है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर थीटा बराबर 0 होता है और यहाँ पे थीटा बराबर जो है या पाई होता है, ठीक है। तो r इक्वल टू दिया है a1 प्लस कॉस थीटा, तो ये पोलर फॉर्म में दिया, तो पोलर फॉर्म में आपको ds निकालना है। तो फॉर्मूला में लिखा है ds इक्वल टू रूट में r स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर बाहर डी थीटा। तो आप निकालेंगे डी आर बाई डी थीटा, निकाल लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, a1 का 0 कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब देन ds, तो ds निकाल लीजिए, ds इक्वल टू रूट में फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और बाहर डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और बाहर डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस थीटा और प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मिल जाने वाला है, अगर मैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस का 2a स्क्वायर कॉस थीटा ये मिल जाएगा और बाहर डी थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, 2a स्क्वायर, तो आप ए स्क्वायर बाहर कर लेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर आप बाहर कर लेंगे तो एक रूट में बाहर होगा और रूट में बचेगा ये 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से बाहर करेंगे ए बाहर तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा। गड़बड़ होगी क्या, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे ना 2 ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2a स्क्वायर 2 बच जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से डी थीटा, अब ये जो है मिल जाएगा ए और 2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और डी थीटा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मिल जाने वाला है ए
और रूट में 2 और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और डी थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल, फिर 2 हो जाएगा बाहर क्योंकि 2 इंटू 2 4, 2 हो जाएगा बाहर तो 2a और कॉस थीटा बाई 2 भी हो जाएगा बाहर और डी थीटा। ये मिल जाएगा ds का मान। बस अब कुछ नहीं करना है। देन अब निकालिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ds अपान इंटीग्रेशन ds। तो किस आर का निकालना है? इस आर का जो इनिशियल लाइन के ऊपर है। तो ये इसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक रन करता है? 0 से पाई। ट्रेसिंग देख लीजिएगा। तो ये 0 से पाई, याद रखेंगे 0 से पाई, ठीक है। पोलर फॉर्म में जितने भी चलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में 0 टू पाई। नहीं समझ में आता है तरह से याद कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो 0 टू पाई उनकी लिमिट होगी। अगर ट्रेसिंग का ज्ञान नहीं रहा आपको, ज़्यादा आपने फोकस नहीं किया, तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स मतलब आर कॉस थीटा और वाई मतलब आर साइन थीटा, ठीक है। और ds अभी आया 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा अपान इंटीग्रेशन 0 टू पाई और 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब r क्या है? r है a1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई और r है आपका a1 प्लस कॉस थीटा और फिर है कॉस थीटा और इंटू 2a कॉस थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। अपान इंटीग्रेशन 0 टू पाई और 2a कॉस थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एंड वाई बार की मैं बात करूँगा तो ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई ds अपान इंटीग्रेशन 0 टू पाई ds हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मिलने वाला है इंटीग्रेशन 0 टू पाई वाई मतलब आर साइन थीटा इंटू 2a कॉस थीटा बाई 2 ds की वैल्यू फिर डी थीटा। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। तो यहाँ से मिलने वाला है आपको 0 टू पाई और फिर वही हाल r की वैल्यू a1 प्लस कॉस थीटा a1 प्लस कॉस थीटा और फिर आगे है 2a कॉस थीटा बाई 2, अच्छा साइन थीटा भी है तो इंटू साइन थीटा भी है और डी थीटा अपान इंटीग्रेशन 0 टू पाई और 2a कॉस थीटा बाई 2 डी। बस इसी को आपको सॉल्व करके एक्स बार वाई बार की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आप इसका न्यूमरेटर इसका सॉल्व कर लीजिएगा, इसका भी न्यूमरेटर सॉल्व कर लीजिएगा और फिर दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो किसी एक को सॉल्व कर लेंगे और फिर जब मालूम हो जाएगा तो इसी में रख देंगे, आपको मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। चलिए मिटा के हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। अब आइए देखिए हम एक्स बार का न्यूमरेटर, तो हम सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर ऑफ एक्स बार। आइए एक्स बार का न्यूमरेटर देखते हैं। तो न्यूमरेटर ऑफ एक्स बार है कितना? 0 से पाई a 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू कॉस थीटा और 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। आइए इसी को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व होगा। 0 टू पाई a, अब 1 प्लस, याद रखिएगा, देखिए यही सब बार बार कैलकुलेशन आएंगे। अभी एरिया का निकालना होगा, वॉल्यूम का, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन निकालना होगा, तो समय खाली फार्मूले चेंज होंगे, कैलकुलेशन फिगर सब कुछ वही होगा। बार बार यही आप r इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा एक्स बराबर x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, यही सब करो बार बार आएंगे। वही पैराबोला सब कुछ आएगा। बस कभी उसके r का पूछेगा, कभी एरिया का, कभी वॉल्यूम का, कभी से उसको रिवॉल्व कराएगा, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का पूछेगा, ये सब पूछे जाएंगे आपसे, है ना। तो इसलिए कैलकुलेशन सबको याद रख लीजिएगा, है ना। यही कैलकुलेशन बार बार इसी तरीके से चलेंगे, पैटर्न देखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और फिर कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और फिर 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा। अब देखो क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, ये 1 से 1 कैंसिल यहाँ पे जाएगा तो 0 टू पाई ये मिल जाएगा 2a कॉस, अब देखो 2a यहाँ से 2a यहाँ से, तो मिल जाएगा आपको 4a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो कॉस क्यूब थीटा बाई 2, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और डी थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे थीटा बाई 2 इक्वल टू मान लीजिए 5, तो यहाँ से मिल जाएगा टी थीटा इक्वल टू 2d पाई, ठीक है। और लिमिट चेंज हो जाएगा, कैसे?
जब यहाँ रखेंगे 0 तो फाई की वैल्यू 0, जब रखेंगे पाई तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2, तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 और 4a² और ये कॉस क्यूब इसे फाई और फिर 2 कॉस स्क्वायर और फिर फाई -1 और डी जगह 2d फाई। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा हमारा 0 to पाई बाई 2। तो अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको प्लेस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 16a² cos टू दी पावर 5 फाई डी फाई माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे इस वाले में, तो 4 2 8 8a² और cos क्यूब फाई, क्योंकि इसका 1 में होगा cos क्यूब फाई डी फाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर हम बीटा गामा वाले रूल्स है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 16a², अब देखो ये फार्मूला होता है आपका कि इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अगर cos टू दी पावर m थीटा साइन टू दी पावर n थीटा डी थीटा होता है, तो ये होता है गामा m + 1/2 गामा n + 1/2 अपान 2 गामा m + n + 2/2, ये फार्मूला होता है। इसी पर लगा दीजिए इसको। तो cos टू दी पावर m की वैल्यू कितनी है 5 है, n की वैल्यू कितनी है 0, तो गामा m + 1/2 मतलब 5 + 1/2, फिर गामा n प्लस, तो इसमें साइन का टर्म ही नहीं है तो n की वैल्यू 0 + 1/2, ठीक है, अपान 2 गामा m प्लस, ठीक है, 2 गामा m + n प्लस, तो 5 + n 0 + 2/2, फिर माइनस। आइए नेक्स्ट वाले का, नेक्स्ट 8a² बाहर कीजिए। अब यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 3, साइन इसमें भी नहीं तो 0, तो गामा 3 + 1/2 गामा 0 + 1/2 अपान 2 गामा 3 + 0 + 2/2। तो अब वो क्या मिलने वाला है, तो जाएगा 8a², 5 + 1 6/2 मतलब गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1 मतलब 2, फिर गामा हाफ मतलब रूट में पाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपान में आ जाओ, फिर यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 5 + 2 7/2 गामा 7/2 जो होता है वो होता है 5/2 3/2 1/2 और फिर रूट पाई माइनस, यहाँ आ जाओ 8a², ठीक है, इसको कैंसिल कर दो 4a², और देखो क्या होगा 3 + 1/2 मतलब 4/2 गामा 4/2 मतलब गामा 2 मतलब फैक्टोरियल 1 मतलब 1, फिर ये रूट में पाई अपान 3 + 2 5/2 गामा 5/2 मतलब 3/2 1/2 और रूट पाई। देखो रूट पाई कट जाएगा, तो ये 2 2 2 जाएगा ऊपर, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 16, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये देखिए क्या होने वाला है अगर सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो 16 और फिर 8, तो जब मेरा 2 2 जा 4 2 जा 8 16 32 64 128, तो ये 128 अपान 15a² माइनस ए कितना होगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 16/3a², ये मिल जाएगा। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँगा स्टूडेंट्स, तो एलसीएम जाएगा 15, तो 128a² माइनस का 80 5 3 5 जा एंड 16 5 जा 80 a², तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 48/15a², ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो 316/5a², तो ये आपको मिल जाएगा न्यूमरेटर ऑफ x बार की वैल्यू। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम निकालेंगे डिनोमिनेटर ऑफ x बार, ठीक है, और फिर उसके बाद न्यूमरेटर ऑफ y बार, डिनोमिनेटर ऑफ y बार होगा जो न्यूमरेटर ऑफ x बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर। नाउ डिनोमिनेटर ऑफ x बार का डिनोमिनेटर तो क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई है 2a cos θ/2 और d थीटा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेट कर लेंगे θ/2 = 5, तो d थीटा = 2d फाई, लिमिट हो जाएगा अब 0 से पाई/2, यहाँ हो जाएगा 2a और cos
थीटा बाई 2 मतलब 5 और डी थीटा की जगह पे 2d5। तो यहाँ से आएगा 4a बाहर इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos फाई d5। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कोई बिठाया हुआ जरूरत नहीं, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो cos फाई का sin फाई होता है, तो 4a तो ये आएगा sin फाई इंटीग्रेशन 0 से π/2। तो 4a यहाँ से sin π/2 माइनस का sin 0 तो जाएगा sin π/2 1 होता है, तो मिल जाएगा 4a। तो x बार का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गया 10। तो x बार कितना आ जाएगा 10 x बार इक्वल टू x बार अब आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स न्यूमरेटर ऑफ x बार कितना आया, यहाँ देखिए 16 ये वाला आ गया, तो आ गया 16/5a²। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर ऑफ x बार कितना आया है आपका, तो डिनोमिनेटर ऑफ x बार आपका आ गया 4a, यहाँ पे 4a। तो देखिए कितना मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो 16 या 4 कैंसिल, तो 4/5a है ना, ये आपको x बार इक्वल टू मिल जाएगा 4/5a। तो मिला लीजिए, एक मिनट, ठीक सही। तो ये x बार आ गया हमारा। अब इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अब फिर y बार निकालें, x बार निकल गया, फिर y बार निकल जाएंगे, तो जो x बार y बार होगा वही हमारा x बार कमा y बार वही हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन। ठीक है, अब कैसे हम निकालेंगे वो भी देख लीजिए। तो आ गया 4a/5। ठीक है, 4a/5 वैसे तो सिमेट्रिकल है, तो y बार इक्वल टू भी 4a/5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो फिगर बना है ना वो सिमेट्रिकली बना हुआ है, वैसे फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे आप न्यूमरेटर ऑफ y बार, तो ये कितना है, देखो न्यूमरेटर ऑफ y बार देखो है 0 से π a 1 प्लस कॉस थीटा 2a cos θ/2 sin थीटा d थीटा। यही देखो यहाँ से क्या मिलेगा 0 से π और 2a² और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 cos² θ/2 -1, फिर cos θ/2 sin थीटा का 2 sin θ/2 cos θ/2 d थीटा। तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो 0 to π, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 4a² cos² θ/2 ये है ना, और फिर आगे है cos θ/2, फिर है 2 sin θ/2 cos θ/2 d थीटा। सबको मिला लीजिए आप, सबको मिला लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4a² इंटीग्रेशन 0 to π। देखिए क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ से cos², फिर यहाँ cos यहाँ cos, तो cos to the power 4 θ/2 और 2 भी है आगे, तो यह 8 कर लीजिए, और फिर ये बचेगा यहाँ पे sin θ/2 d थीटा। फिर वही करेंगे, लेट θ/2 इज इक्वल टू 5, देन d थीटा इज इक्वल टू 2d5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8a² और लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, तो cos to the power 4 phi sin phi d5। अभी मैंने बीटा गामा फंक्शन से क्या लिखेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 1 है, तो गामा 4 + 1/2 गामा 1 + 1/2 अपान 2 गामा 4 + 1 + 2/2। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, तो 8a², 4 + 1/2 मतलब 5/2, गामा 5/2 मतलब 3/2 1/2 और √π, फिर 1 + 1 2/2। ठीक है, तो गामा 2/2 मतलब गामा 1 के लिए 1 होती है, तो ये हो गया काम खत्म। अब आते हैं यहाँ पे 2 4 + 2 6 7/2, तो गामा 7/2 मतलब 5/2 3/2 1/2 एंड √π। तो क्या मिलेगा, तो √π से √π गया 2 2 या 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 से यह 2 भी चला जाएगा और इस 3 से यह 3 भी चला जाएगा, तो मिलेगा 2 2 या 4 2 या 8 8/5a²। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो वही है जो अब x बार का डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर वही है जो x बार का था। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप y बार भी निकाल सकते हैं। दस y बार, तो जो y बार होगा, y बार का डिनोमिनेटर आ गया 8/5a² और y बार का डिनोमिनेटर इसको आपने सॉल्व किया था। ठीक है, जो भी सॉल्व किया था 4a आया था, जो वही है डिनोमिनेटर जो यहाँ 4a आया था। तो अब अगर इसको आप कैंसिल करेंगे, देखिए क्या मिलने वाला है, तो a से कैंसिल,
तो ये हो जाएगा 2/5a, ठीक है, 2/5a, न्यूमरेटर ऑफ y बार 8 बाई न्यूमरेटर ऑफ y बार, हाँ, फिर डिनोमिनेटर ऑफ y बार ये हम लोगों ने सॉल्व किया था, क्या आया था, 4a आया था। तो मिला लीजिए कहीं पे है, इसका भी 4/5 ही आएगा, 4a/5 ही आएगा, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वही आएगा जो उसका आया था। स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिएगा, जो मैंने पीछे वाले में किया है एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों का आएगा सेम, वो x बार इक्वल टू और y बार इक्वल टू, x बार y बार ये दोनों आपका आएगा 4a/5 और 4a/5, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, इस तरीके से कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल ए विथ सबटेंस एंड एंगल टू अल्फा एट द सेंटर। आपको उस आर्क का, सर्किल के उस आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल के उस आर्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। जैसे मान लो ये सर्कल है, तो सर्कल के उस आर्क का, तो मान लेते हैं कि यह सर्कल का इतना आर्क है जो सेंटर पर 2α एंगल क्रिएट करते हैं, मतलब ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है। वैसे आर्क में कहीं भी ले सकता हूँ, मैं इधर भी आर्क ले सकता था, इधर भी मैं आर्क ले सकता था, 2α का ही देखना है, लेकिन इस तरीके से लीजिए जाएगी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो जब ऐसा होगा, अब आपको इस आर्क का निकालना है, रेडियस ए है, आपको इस आर्क ए बी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो देखो, अगर ये एक्स के सिमेट्रिकल ले लोगे ना, तो इस केस में वाई बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा तो बहुत सिंपल है। अगर एक्स बार के सिमेट्रिकल है, जो आर्क है या जो एरिया, जो वॉल्यूम, जो भी मिलेगा, अगर वो एक्स के सिमेट्रिकल होगा तो वाई बार इक्वल टू नो डाउट 0 होगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे ही आने वाला है। अगर वाई के सिमेट्रिकल होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस पे आएगा, तब एक्स बार 0 होगा, याद रखेंगे आप लोग क्वेश्चन में। तो आपको इसी आर्क ए बी का निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको इस आर्क का निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस सर्कल का आर्क है, तो सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेता हूँ, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन होता है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है। अब हमको निकालना है ds, तो ये पैरामेट्रिक हो गया, तो रूट में dx/d थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy/d थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। तो dx/d थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस का a साइन थीटा स्क्वायर और a कॉस थीटा स्क्वायर और d थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, तो ए डी थीटा ये मिल जाएगा। तो अब आर की बात है तो एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स, आर का जब भी निकालना तो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट होगी वो माइनस अल्फा से अल्फा होगी या 2 टाइम्स 0 टू अल्फा होगी, ठीक है। भैया आपको इस आर का निकालना है ना, तो जो इसकी लिमिट होगी वो माइनस अल्फा से अल्फा, क्योंकि देखो ये जो आपका है ना, इधर डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, तो माइनस अल्फा टू अल्फा लिखेंगे इसका लिमिट, या तो 2 टाइम्स 0 टू अल्फा ऐसे। तो एक्स हमारा ए कॉस थीटा, और फिर ds आया हुआ है ए डी थीटा, ठीक। और फिर यहाँ जो ds है इंटीग्रेशन, तो ये भी 2 टाइम्स 0 टू अल्फा, कोई मतलब नहीं है क्योंकि कट ही जाएगा, और फिर ds ए डी थीटा। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल थीटा है। तो कॉस थीटा का एक ए बच जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा, तो साइन थीटा और 0 से अल्फा, और यहाँ पे डी थीटा का थीटा और 0 से अल्फा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स रख देंगे तो मिल जाएगा ए साइन अल्फा अपान अल्फा, ठीक है। एक्स बार एंड वाई बार इज इक्वल टू 0। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो होगा एक्स बार कमा वाई बार, ये हो जाएगा ए साइन अल्फा बाई अल्फा कमा 0, ठीक। ये क्वेश्चन
देखो ये क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सोल्यूशन जो इसका आप करेंगे, देखो इसका ग्राफ जो फिगर होता है वो ये होता है, आप सबको मालूम होना चाहिए ये, ठीक है। ये आपका साइक्लॉयड है, इसका फिगर आपका ये है, ये इसका फिगर है। यहाँ पे थीटा बराबर 0 होता है, यहाँ पे थीटा बराबर पाई होता है, यहाँ पे थीटा बराबर माइनस पाई होता है। ये आपका है x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा। ये फिगर आप देखिए, सब देख लेंगे, इसका हर फॉर्म, कई फॉर्म है और सबका फिगर आप देख लेंगे फर्स्ट डे के बुक से। कोई समस्या हो तो आप शेयर कर लीजिएगा हमसे, कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये है आपका, अब ये बहुत ही सिंपल हो गया, मैं पूरा फॉर्म दिखाता हूँ, इतना सिंपल है पूछे मत। देखिए अब आप, ये कौन सा फॉर्म है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो डी एस निकाल लीजिए आप। तो रूट में डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर और डी थीटा। मैं सारी प्रोसेस बता देता हूँ। तो यहाँ से जब डी एक्स बाई डी थीटा करोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ए थीटा हो जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा। और फिर डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इसका करोगे तो हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा 0, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा तो हो जाएगा ए साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसानी से अभी आपने इसको सॉल्व किया था, तो शायद 2a कॉस थीटा बाई 2 और डी थीटा मिला हुआ था, ऐसा आपने ऐसे रूप को आपने सॉल्व किया था। तो मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ ये आपको मिल जाएगा, बस अब कुछ नहीं करना है। बस जब डी एस मिल गया तो एक्स बार फार्मूला क्या है, देखो ए पैरामेट्रिक का है, तो फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस आर का, तो यही फार्मूला है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो इंटीग्रेशन एक्स और डी एस क्या है, डी एस, अच्छा यक्स क्या है, तो यक्स तो है पता, ए थीटा प्लस साइन थीटा। फिर डी एस क्या है, डी एस, तो डी एस है आपका 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, बहुत ही सिंपल। यहाँ से इंटीग्रेशन, फिर डी एस क्या है, 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, बस यही 2a से 2a कैंसिल कर दिया, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो उसने बोला पॉजिटिव क्वाड्रेंट, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इसी आर का निकालना है, तो इस आर के लिए थीटा कहाँ है 0 से पाई, तो लिमिट देखो मैंने बताया था ना, जितने भी इस तरह से थीटा के फॉर्म में होंगे उनकी लिमिट मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 0 to पाई ही दिखाएगा। बस इस पर सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर भी, इसी पर से वाई बार भी सॉल्व कर लेंगे आप, 0 to पाई वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एस, तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई, वाई है हमारा a1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, मैंने अभी सॉल्व किया था जैसे उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। फिर डी एस हमारा है 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन 0 से पाई, फिर डी एस है 2a कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, है ना, यही काट दीजिए 2a ये नहीं, कॉस थीटा बाई 2 कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल नहीं काटेंगे, जो कांस्टेंट काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे इस पर एक्स बार वाई बार, तो ये आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो जो बता दूँ, जो आपको रिजल्ट्स आएंगे आप सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो एक्स बार आपको मिल जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो ए एक्स बार आ जाएगा ए ब्रैकेट पाई माइनस 4/3, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, और वाई बार आपको मिल जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2a/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिए, जहाँ समस्या है उसको पूछ लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन जो मैं बताया ना, सब वही क्वेश्चन आएंगे, वही कर्व रहेगा। अब यार की बात कर रहे थे, अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया की बात करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन एरिया, बस फार्मूले चेंज होंगे, सब कुछ वैसे ही पैटर्न पे चलेगा, वैसे ही सॉल्व होगा। बस एरिया का पूछेगा तो एरिया वाला फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम का, सरफेस का, जिसका पूछेगा वो फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। देखिए मेन फार्मूला तो हमारा यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, एक्स डी एम इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है, और वाई बार इक्वल टू वाई डी एम इंटीग्रेशन डी एम। फिर मैंने क्या बताया कि अब आर की बात है, आर 1 डायमेंशनल लेके चलेंगे तो वहाँ पे डी एम की जगह पे रो डी एस लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे डी एम के स्थान पे आप लिखेंगे यक्स रो डी, ठीक है, इंटीग्रेशन रो डी, क्योंकि यहाँ पे जो रो होगा, एरिया की बात है ना, तो रो जो होगा वो सरफेस डेंसिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो रो की बात होगी, रो डेंसिटी होगा, कैसी डेंसिटी होगी, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है ना।
ये रो इज़ द मास पर यूनिट, वहाँ पे रो इज़ द मास पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे रो क्या है, मास पर यूनिट एरिया, तो ये रो से रो कट जाएगा, तो यहाँ फार्मूला देखिए ये बन जाएगा, वहाँ पे डी एस वाला फार्मूला बन रहा था, यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई डी ए इंटीग्रेशन डी, ये अब ऐसा बन जाएगा, ये मेन फार्मूला बन जाएगा। अब लेकिन अब केस देखिए, अब इसमें अलग अलग केस के लिए अगर मान लीजिए ऐसा दे दिया कि हमारे कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स और कर्व हमारा x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी है। अब ऐसे मतलब भाई एरिया की बात है ना, तो कर्व है y, जो एरिया है वो एरिया कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है और x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, इस जो है कर्व और इस x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया आएगा उस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करनी। मान लीजिए ये हमारा हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और ये आपको दे दिया x इक्वल टू ए, क्वेश्चन मान लीजिए इसे। अब आपको इस पूरे एरिया का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। जब पूरे एरिया का आपको देखो ध्यान समझिएगा, पूरे एरिया का जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे एरिया को लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे और बहुत ही पतले पतले लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप में डिवाइड कर देंगे। अब एक स्ट्रिप यहाँ से ले लीजिए, ठीक, ये एक स्ट्रिप ले लीजिए, एक स्ट्रिप आप ले लीजिए। अब ये स्ट्रिप अगर आप ले लेंगे तो ये P और यह हो जाएगा Q, P का कोऑर्डिनेट x, y और Q का x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो ब्रीथ है इसकी ये मान लेंगे dx, ये क्या हो जाएगा dx, और इसकी लेंथ कितनी आएगी, ये लगभग आएगी y, क्योंकि बहुत पतला है, PQ बहुत नियरिंग पॉइंट है, तो y, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका यक्स कामा वाई बाई टू, क्योंकि पूरा y है तो ये हो जाएगा y बाई टू, ठीक है, क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक मिड में होता है, ठीक मिड में होता है। तो देखो अब क्या करेंगे, फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पे। तो स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप की जब बात करोगे, बहुत ध्यान समझिएगा, जब एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात आप करोगे तो ये हो जाएगा कितना, तो स्ट्रिप का एरिया लंबाई, लेंथ इंटू ब्रीथ है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ y dx, ये हो जाएगा। अब देखो क्या है देन, तो ऐसा अगर कर्व का इक्वेशन दिया है और ये रीजन दिया हुआ कि भाई ये बाउंड्री दी हुई कि इसके बीच में जो प्लेन एरिया पड़ेगा उसका निकालना है, जब इस पूरे का आपको निकालना है x इक्वल टू ए टू, आप एक्स बार इक्वल टू तब क्या लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे x बार इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन x डी ए के स्थान पर लिख देंगे, ठीक है ना, डी ए के स्थान पर क्या लिखेंगे y dx, तो y dx, तो y के स्थान पर आप लिखेंगे y बाई, ठीक है ना, y सॉरी x dx, dx तो dx सॉरी x dA है ना, तो dA यही dA है हमारा, तो dA के स्थान पे देंगे y dx और इंटीग्रेशन फिर dA के स्थान पे y dx, ऐसे कर देंगे। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो x की लिमिट a टू b, क्योंकि ये a से b तक है तो a से b, तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका, ये x बार हो जाएगा एंड y बार, इस केस में y बार क्या होगा, तो y बार जब निकालने आप जाओगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब y बार में है आपका y, लेकिन y के स्थान पे देखो क्या है y बाई टू, तो y बाई टू लिखोगे आप, ठीक है ना, यहाँ से लिखोगे क्योंकि इस टी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, y बाई टू, फिर डी के स्थान पे y dx, तो इंटीग्रेशन या फिर क्या है डी के स्थान पे y dx, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक a टू b, तो ये बन जाएगा y बार का फार्मूला, इंटीग्रेशन a टू बी वाई स्क्वायर बाई टू डी एक्स अपान इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स। तो ये होगा जब इस तरह से कर्व का इक्वेशन होगा तो x बार y बार इस फार्मूले से निकालेंगे, जो भी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें वहाँ से y पता करके सब सॉल्व कर लेंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस केस में आपका ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए केस सेकेंड, अब मान लीजिए दिया हो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b दिया हो, ठीक है, ऐसा कोई कर्व का इक्वेशन दिया हो और मान लीजिए ये रहा, तो ये हमारा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अब ये देखिए y इक्वल टू a, x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू a और ये रहा y इक्वल टू b। आपको इस
पूरे रीजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, इस पूरे एरिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरे एरिया को लार्ज नंबर ऑफ स्टीप में डिवाइड कर देंगे। तो ये एक स्टीप इसमें से ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई एक्सिस पे है, तो इसकी जो ब्रीथ हो जाएगी डी वाई। अब देखो ये इसको मान लो पी, इसका एक्स वाई, इसको मान लो क्यू, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। बहुत नेबरिंग, बहुत पतले पतले स्ट्रिप है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो जाएगी एक्स, ठीक है। अब ये मिड पॉइंट, क्योंकि स्ट्रिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीच में काम करता है, तो ये एक्स का आधा x/2, और ये यहाँ से यहाँ तक y ही होगा, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका। तो इस केस में जो x बार आएगा, ध्यान से रखिएगा, फार्मूला हमारा वही होगा x डी अपन डी ए। तो x के स्थान पे कितना है, x के स्थान, फार्मूला यही है, तो x का स्थान कितना है x/2, और डी ए, तो यहाँ पे डी ए कितना होगा, डी ए क्या है, एरिया ऑफ द स्ट्रिप। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है dy, मतलब लेंथ कितना है x, ब्रीथ कितना है dy, तो x dy। तो यहाँ पे x/2 डी ए के स्थान लिखेंगे x dy अपॉन इंटीग्रेशन डी ए के स्थान पे x dy। ऐसे काटना ना मत, क्योंकि x वेरिएबल है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x²/2 dy, और नीचे x dy। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a to b, और y बार कितना हो जाएगा, तो y बार, तो अब y बार का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन y डी ए, तो y के स्थान पे y ही है, तो y डी ए के स्थान पे x dy अपॉन इंटीग्रेशन फिर डी ए, तो x dy a to b, तब ये फार्मूला हो जाएगा। इस फार्मूले से हम निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले से सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हो गए स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप।